शिव महापुराण की कथा बड़ी विचित्र कथा है। मंदिर में दर्शन करने गए हो, तुम्हारी जेब में 10 रुपए नहीं है, 5 रुपए नहीं है, किसी से मांग कर 10 रुपए या 5 रुपए मंदिर में मत चढ़ाना। हम तो आपसे यहां भी कहेंगे, शिव महापुराण की कथा में भी आओ, तुम्हारे पास चढ़ाने के लिए नहीं है, तुम अपनी पड़ोसन से मांग कर बिल्कुल मत चढ़ाओ, बिल्कुल मत चढ़ाओ। क्यों? भगवान के सामने खड़े होकर, मेरे महादेव के सामने खड़े होकर, शिव के मंदिर में खड़े होकर भी हम अगर अपने पड़ोसी से, अपने पड़ोसन से कुछ मांग कर अगर भगवान को चढ़ाएंगे तो भगवान को कितना बुरा लगेगा कि जगत का पिता यहां बैठा है और तू संसार वालों से मांग कर चढ़ा रहा है। जगत का पिता यहां बैठा और तू संसार वालों से मांग रहा। अगर तुझे मांगना ही है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, देव अधिदेव महादेव के मंदिर में किसी से मांग कर नहीं चढ़ाना। देव अधिदेव महादेव के मंदिर में अगर आप पूजन करने के लिए गए हो, भगवान शिव के मंदिर में अगर पूजन करने गए हो, तुम्हारी थाली में अगर कोई सामग्री कम भी है चलेगी, पर पड़ोसन की थाली में से उठाकर मत चढ़ाना। शंकर जी कहते हैं, फूल नहीं है मुझसे ले लो, बेलपत्र नहीं है मुझसे ले लो, धतूरा नहीं है मुझसे ले लो। शंकर जी कहते हैं, मेरे ऊपर चढ़ी हुई सामग्री तुम वापिस धोकर मुझे चढ़ा दो, पर किसी से मांग कर मत चढ़ाना, क्योंकि मैं दूंगा तो ज्यादा दूंगा। बाबा देवादिदेव महादेव जो नित्य संपूर्ण विश्व का कल्याण करने वाले हैं, ऐसे बाबा देवादिदेव महादेव की पावन कथा शिव महापुराण बेटमा नगर के इस पावन प्रांगण में भगवान शिव की कृपा से आप और हमको श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। पुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिला है। आप सब बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से यहाँ विराजमान हैं। कथा मंडप में विराजमान सभी बेटमा क्षेत्र के संत, ब्राह्मण, गुरुजन, साधुजन, तपस्वी जन, जिन्होंने भगवान यहाँ स्थान ग्रहण किया, कथा के मुख्य यजमान के रूप में विराजमान देवादिदेव महादेव की करुणा पात्र, कृपा पात्र श्री विशाल जगदीश जी पटेल। प्रभु की कृपा होती है तब जाकर कहीं भगवान की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता है। ये बेटमा शहर आज से हमारा जुड़ा हुआ नहीं है। बाल्यावस्था में भी माहेश्वरी महिला मंडल, मारवाड़ी महिला मंडल इस बेटमा नगर में पूर्व में बहुत पहले हम जाखेटिया परिवार में रुके थे और वहाँ रुककर सुंदर श्रीमद् भागवत का स्मरण किया था। बड़ी पुण्यमय धरा है बेटमा की। पृथ्वी पर यदि कहीं सभी धर्म का, चाहे वो सनातन धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, आदि कातिक जितने भी धर्म हैं, उन सभी धर्मों का अगर कहीं समावेश, उन सभी धर्मों की अगर कहीं एकाग्रता, उन सभी धर्मों की एकजुटता का अगर कहीं दर्शन होता है तो बेटमा नगर में होता है। ये पावन धरा है बेटमा नगर।
जरा विचार करिएगा कि स्वयं और संतों में संत सिरमौर गुरु नानक देव जी इस पावन धरा पर आकर अपनी चरण पादुका का भी स्मरण कर कर गए हों, ऐसी पावन धरा बेटमा कोई सहज नहीं हो सकती है, साधारण नहीं हो सकती। जो बोले सो निहाल ससरिये, ये शिव तत्व है। कोई प्रभु की बड़ी कृपा होती है तब जाकर ये मनुष्य का शरीर मिलता है। बहुत बड़ी कृपा समझिए भगवान की हुई तो ये मानव का शरीर मिला, बहुत बड़ी कृपा। ना जाने कितने कितने जन्म, कितनी कितनी योनियां हमने काटने के बाद यहां पहुंचे होंगे। बहुत बड़ी कृपा जब परमात्मा की होती है तब जाकर यह मानव की देह मिलती है, और उस मानव की देह प्राप्त करने के बाद भी ना जाने कोई पूर्व के 71 पीढ़ी के कोई पुण्य हमारे प्रबल हो पाते हैं, तब जाकर शिव महापुराण की कथा में हम पहुंच पाते हैं। होगी दुकान, व्यापार आपका भी है, दुकान आपकी भी है, धंधा पानी, नौकरी, सर्विस, सब कुछ है। परिवार वालों को एक बात जरूर कहना कि मानव की देह मिल जाना यह प्रभु की कृपा है, मानव की देह प्राप्त कर लेना यह भगवान की कृपा है। पर उस मानव की देह को प्राप्त करने के बाद अगर कहीं शंकर की भक्ति करने का मौका मिल जाए, कहीं शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिल जाए, कहीं शंकर का अनुमोदन करने का मौका मिल जाए, कहीं शिव तत्व को जानने का मौका मिल जाए, कहीं एक लोटा जल भगवान शंकर को चढ़ाने का मौका मिल जाए, तो समझ लेना उस परमात्मा ने आपको उसके लिए चुनकर रखा है कि ये मेरी भक्ति में रमा रहे, ये मेरी भक्ति में संजोया रहे। बहुत चतुर होते हैं संसार के लोग। आप लोगों ने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे छोटे, वो बच्चे साथ में खेल रहे होते हैं और उनके पास में कोई सामग्री होती है तो वो माँ बच्चे से कहती चल इसको भी दे, ये नाना के भी दे, ये वीरा के भी दे, ये भूरिया के भी दे, दे इसको, दे निकाल तेरे पास में जेब में जो सामान ही रखी, दे इसको भी दे, इसको दे। बच्चा इतना चतुर होता है, वो एक एक सामान धीरे से मूंगफली निकालेगा, टॉफी निकालेगा, सामान निकालेगा और एक भूरिया के दे देगा, ने एक इसके दे देगा, ने उसके दे देगा, पर इस जेब में से सामग्री नहीं निकालेगा। तो उससे कहा जाए क्यों रे इस जेब में क्या रखा है तेरे? नीम, वो हमारी है। और मछली जाए वो नी दे, नी दूंगा मैं तो नी दूंगा, तो रखा है उसकी जेब में। पर वही बच्चा एक जेब की सामग्री सबको दे दिया और एक जेब की सामग्री नहीं दे रहा, और इतने में माँ कह दे, इतने में उसके पिताजी कह दें ला इधर आ छोरा, इधर आ, ला मारे दी दो। और छोरे ने जेब में से निकाल के तुरंत अपने पिताजी के, अपनी माताजी के वो सामग्री जो भी उसके जेब में होगी, टॉफी वगैरह सामान, उसने अपने पापा मम्मी को, अपने पिताजी ने, बाबूजी को ने, माताजी को दे। बस यही शिव महापुराण की कथा कर रही है। परमात्मा ने जन्म तो दिया है, मेरे देवादिदेव महादेव ने एक जेब को खाली कर दिया, आपको मृत्यु लोक में भेज दिया, जन्म दे दिया। पर मेरे देवादिदेव महादेव ने जो दूसरी जेब है, जिस जेब में उसने कुछ छुपा कर रखा है, वो हर किसी को देने का नहीं है। वो मेरा महादेव जैसे बच्चा अपने माता पिता को जेब की सामग्री देता है, उसी तरह ये शिव महापुराण की कथा हर किसी के लिए नहीं है। जो परमात्मा का प्रिय होता है, देवादिदेव महादेव निकाल कर उसको दे देता, परमात्मा का प्रिय है। ये बेटमा नगर वालों ने वो 24 अवतार मंदिर में आके निवेदन किया होगा कि हम यहां आ गए, तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना
तेरा काम है। तो इन्होंने माँ जाकर कहा कि अब शंकर भोलेनाथ तुम यहाँ तक आ गए हो तो हमारी बेटमा क्यों नहीं आई ये बताओ। जाते जाते बीच में पहले तो बेटमा पड़ता है, फिर देपालपुर आता है। तो तुमरे शंकर जी के मंदिर पे लोटा भरी न जल चढ़ाना चालू करा तो महादेव भी कहने लगे तो चिंता मत कर, थोड़ी रुकी जा। शंकर जी बोले बस थोड़े दिन में मैं खुद बेटमा आ जाऊंगा, आप काहे को चिंता करे। तो बेटमा तो और जल चढ़ाया तुमने, और वो जल की धार विशाल भैया पटेल के पास पहुंच गई। उन्होंने कहा कि भाई अब ये जो भी मिले वो एक ही बात के, गुरु जी के कदे बुलाई दिया हो, गुरु जी को कब बुला रहा हो। अब बस गुरु जी के कदे बुला रहा हो, गुरु जी को कब बुला रहा हो। बोलते 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 ये बेटमा नगर का एक आनंद हो गया और ये शिव महापुराण की कथा आज प्रारंभ हो गई। ये शिव तत्व है। आप उससे निवेदन करो। 7 दिन की शिव महापुराण की कथा है। प्रतिदिन जितनी देर आप बाबा की कथा में बैठो, जितने क्षण आप परमात्मा की कथा में बैठो, जितनी देर आप भगवान शंकर के अनुमोदन में बैठो, आप जितनी देर भगवान की भक्ति में बैठो, उतनी देर तक तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे विचार मेरे देवादिदेव महादेव के चरणों में होना चाहिए। बाकी की जगह कहीं नहीं, एक जगह परमात्मा के चरणों में हो जाए बस। अच्छे संबंध रखोगे तो अच्छी मंजिल तक पहुंचोगे। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है रिश्ते और रास्ते। रिश्ते और रास्ते अगर अच्छे हैं तो अच्छी जगह पहुंच जाओगे। आपके रिश्ते अगर अच्छे हैं, आपके संबंध अगर अच्छे हैं तो आप अच्छी जगह पहुंच सकते हो। बहुत बड़े अधिकारी से मिलना है, बहुत बड़े मिनिस्टर से मिलना है, बहुत बड़े व्यक्ति से मिलना है, तो फिर आपको बहुत बड़े व्यक्ति से मिलने के लिए किसी अच्छे रिश्तेदार से पूछना पड़ेगा, साहब तुम्हारी माँ पहचाने क्या? हाँ साहब। तुम्हारी माँ पहचाने क्या? हाँ साहब। तो उन्होंने उससे मिले, फिर उससे मिले, फिर उससे मिले, एक दूसरे से मिलते 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 तुम्हारे रिश्ते अच्छे थे, तुम्हारे संबंध अच्छे थे, तुम्हारी रिश्तेदारी अच्छी थी, रिश्ते अच्छे थे, इसलिए तुम सही जगह तक पहुंच गए और उससे मिल लिए। उसी तरह रिश्ते और रास्ते भी अगर सही होते हैं तो चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, एक ना एक दिन तुम महाकाल के दरवाजे तक पहुंच ही जाते हो। ये निश्चितता है। इस तपती हुई गर्मी में, चिलचिलाती हुई धूप में आप सब इतनी दूर दूर से कथा श्रवण करने के लिए आए हो। चिलचिलाती गर्मी में, तपती हुई धूप में आप यहां पर पहुंचे हो। दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कथा है बेटमा नगर में, इस मंदिर प्रांगण के अंतर्गत हो रही है। आप 1 बजे कथा है तो आप लगभग 9 बजे, 8 बजे, 7 बजे, 6 बजे यहाँ पहुंचकर 10 बजे पहुंचकर 11 बजे पहुंचकर जगह संभाले हो गए। जरा विचार करिएगा आपकी तप साधना कितनी विचित्र है। आप कितने तपस्वी होंगे, आप कितने साधक होंगे, आप कितने उपासक होंगे, आपकी तप साधना कितनी प्रबल होगी। करने के लिए आप कितना समय तक, 2 घंटा पहले, 2 घंटा बाद, 5, 6 घंटा, 7 घंटा आप भगवान को दे रहे हो इस कली काल में, इस कलियुग में। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा जरा, बुलाने वाला और भेजने वाला, जम के बोलो, 2 कौन कौन से हैं? एक बुलाने वाले और एक भेजने वाले। एक बुलाने वाले के सामने और एक भेजने वाले के सामने व्यक्ति को अवश्य जाना पड़ता है, जरूर पहुंचना पड़ता है। जैसे आपके यहाँ किसी ने पत्र भेजा, किसी ने शादी की पत्रिका दी, अभी शादियों का सीजन चल रहा था, किसी ने शादी की पत्रिका भेजी और वो तुम्हारे यहाँ निमंत्रण देना, साहब आना पड़ेगा,
तुम्हें हमारे यहाँ पहुंचना पड़ेगा, साहब शादी है, न इंदौर में ये जगह पे हो रही है, न देपालपुर में यहाँ हो रही, न बेटमा में यहाँ हो रही, न यहाँ पर ये शादी हो रही है, तुम्हें तो आना पड़ेगा। मतलब वो बुलाने आया है तो तुम्हें शादी में जाना पड़ेगा। अब शादी में गए हो तो तुम क्या करने के लिए गए हो? गुलाब जामुन खाने के लिए कि खोबरा पाक? अब शादी में गए हो तो गुलाब जामुन भी खाओगा, खोपरा पाक भी खाओगे, और जो पेरावनी में कपड़ा मिलेगा वो पहन के भी आओगे। पर उससे ज्यादा जरूरी है कि जिसने तुम्हें शादी में बुलाया एक बार उसे तो एक बार मिलना पड़ेगा, उससे एक बार जरूर मिलना पड़ेगा, निश्चित है। अभी अभी बेटमा वालों को कोई आवाज की गोली दी गई है क्या कि कथा चले नहीं जब तक तुम एक में मत बोल जो, नहीं तो बेटमा की जीजी होन, ये हमारा जीजा होन के चुप कर दे। इतनी भारी बेटमा, पहले हम कथा करने आए थे जब तो छोटे छोटे थे, जब तो ऐसी बोलती राम जी, तो हमको तो आश्चर्य हो रहा है तुमको चुप देखकर, हमें डिप्रेशन हो जाएगा कि इतनी चुप तुम लोग रहोगे तो हमको चिंता पड़ जाएगी कि तुम चुप क्यों हो। हर हर महादेव। अब जिसने तुमको शादी में बुलाया उसके सामने तुम्हें जाना पड़ेगा, एक बुलाने वाले के सामने जाना पड़ेगा और एक भेजने वाले के सामने जाना पड़ेगा। इन दोनों के सामने जाना पड़ेगा। भले तुम गुलाब जामुन खा लो, खोपरा पाक खा लो, बूंदी खा लो, सेव खा लो, नुक्ती खा लो, छम्मक लड्डू खा लो, पानी पतासा खा लो, पर आखिरी में जिसने तुम्हें बुलाया है उसके पास जाकर खड़ी होगी, बोलोगी मासी मैं आ गई, बुआ जी मैं आ गई, काकी जी मैं पहुंच गई। उसके पास जाकर खड़े होगे, उससे मिलोगे, तब जाकर तुम आओगे। क्यों आओगे? क्योंकि तुम्हें उसके पास इसलिए जाना पड़ेगा क्योंकि उसने बुलाया है, बहुत निमंत्रण दिया है, तो फिर इसने बुलाया है तो ये ऐसे मुझे वापिस शादी में से जाने नहीं देगा। इतने तुरंत बैग खोल के ने इतना बड़ा डब्बा निकाला, बैग था, सामान भरा था, उन्हें निकाल के नहीं जी भाई तुम्हें तो ये ले जाना पड़ेगा, नहीं हमें ये नहीं चाहिए, नहीं हम तो शादी में आए थे, नहीं तुम तो हमारे रिश्तेदार में, तुम्हें ले जाना पड़ेगा। जिसने बुलाया उससे मिलकर तुम्हें जाना पड़ेगा, उसके सामने एक बार तुम्हें पहुंचना पड़ेगा। एक बुलाने वाले के सामने जाना पड़ता है और एक भेजने वाले के सामने जाना पड़ता है। जिसने तुम्हें भेजा इस संसार सागर में, एक बार अंत समय के उस क्षण में जब प्राण छूटेंगे तब जिसने भेजा था उसके पास में भी जाकर खड़ा होना पड़ेगा कि अब तुझे क्या दूं। जिसने बुलाया उसके सामने भी जाना है और जिसने भेजा उसके सामने भी जाना है। तो उसके सामने जब हम जाकर खड़े हों तब वो पूछेगा तूने मृत्यु लोक में जाकर क्या करा, तुम शादी में आए तो तुमने क्या करा। वो बुलाने वाला भी पूछेगा साहब भोजन करा कि नहीं करा, सामग्री ली कि नहीं ली। तो उसी तरह वो अंत समय वाला भी पूछेगा कि मृत्यु लोक में गया था तूने क्या करा। 21,600 श्वास प्रतिदिन मानव के शरीर से निकल रही थी। 21,600 श्वास ये मनुष्य के शरीर से प्रतिदिन निकल रही थी। इसका करा क्या तूने, इसको कहां लगाया तू, कहां पहुंचाया तूने इसको। एक पत्र आया है बड़ा सुंदर है, देखिए। मैं राधा डोडिया निवासी धार मध्य प्रदेश, मेरा मायका बेटमा में है। कहीं बैठी हो राधा जी, आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं राधा डोडिया निवासी धार मध्य प्रदेश, मेरा मायका बेटमा में है। मेरे पिताजी की तबीयत अचानक वैक्सीन लगने से रात में खराब हो गई, जिससे वो रात में फिर गिर गए, फिर वह बेहोश हो गए और उनके गले में एक गांठ हो गई। गले में एक गांठ हो गई। एक लोटे जल का क्या बखान करूं और पशुपति व्रत का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। डॉक्टर को दिखाया तो कहा कि इनको ले जाओ, कुछ ना कुछ इनको तकलीफ है, बड़ी बीमारी के योग हैं। डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा इसको बड़ी बीमारी हो सकती है, जांच होगी। जब गले में गांठ पड़ गई तब जांच के लिए लेकर गए। बाबा देवादिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि ऐसी कोई
कृपा करिए दादा कि ये ठीक हो जाए। डॉक्टर को दिखाया तो बताया कि फेफड़े में गठान हो गई है। वो फेफड़े की गठान है, इसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, बड़ा कठिन काम है। बाबा से आए, शिव जी को जल चढ़ाते, जल देते, बाबा की कृपा से धीरे 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 आराम लगना प्रारंभ हुआ। फिर बड़ौदा गए, बड़ौदा में जाकर डॉक्टर को दिखाया, इंदौर के डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन बड़ौदा में हो सकता है। गुरुदेव शिव कृपा थी, बाबा की कृपा से ऑपरेशन की तारीख भी आई, ऑपरेशन भी कराया। ऑपरेशन होने के कुछ समय के बाद में फिर वापिस उनको तकलीफ हो गई और छाला पड़ गया। छाला पड़ा, छाला पड़ने के बाद डॉक्टर ने बोला कि इनको कीमो देना पड़ेगा। धीरे 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 शरीर काम करना शिथिल हो गया, चलते चलते गिर जाते, पड़ जाते, बहुत तकलीफ में हो गए। डॉक्टर ने कहा अब सिकाई होगी। सिकाई करते कई लाख रुपए हमने लगा दिए धीरे धीरे, परंतु आराम कुछ नहीं लगा। तब किसी ने कहा, सोमवार की अष्टमी वाला प्रयोग हमने करना प्रारंभ करा और शिव जी पर लाल चंदन का प्रयोग कर कर शंकर भगवान को चढ़ाते, वही लेपन उनको लगाते और एक बेलपत्र देना चालू करा। बाबा की कृपा से आज बिल्कुल ठीक हैं, अब चल रहे हैं, फिर रहे हैं। ये शिव कृपा है, ये शंकर की उदारता है। जिन डॉक्टरों ने कहा था कि अंतिम समय है, वही डॉक्टर कहते हैं अब इनका स्वास्थ्य ठीक है। ये शिव कृपा। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तु। मेरे महादेव को दिखावे से नहीं, मेरे महादेव को किसी लोभ से नहीं, मेरे महादेव को किसी आसक्ति से नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है महादेव को केवल अगर रिझाना है तो प्रेम के वश पर रिझाइए, सारी समस्या का हल। जम के जरा बोलो, एक लोटा जल, केवल एक लोटा जल, और उसमें कोई कीमत नहीं है, उसमें कोई धन तुम्हारा वैभव नहीं लग रहा है, तुम्हारी सत्ता उसमें नहीं जा रही है, उसमें कोई तुम्हारा वैभव या तुम्हारा धन नहीं लग रहा, केवल दिल लग रहा है, केवल हृदय, केवल चित्त, केवल वृत्ति। और केवल मन से चढ़ाया हुआ, छल से नहीं, मन से जिसने समर्पित कर। तो दो के सामने हमें पहुंचना है, एक जिसने बुलाया उसके सामने जाना पड़ेगा और एक जिसने भेजा उसके सामने जाना पड़ेगा। बुलाने वाले के सामने भी आते आते एक बार जाना पड़ेगा और जिसने भेजा उस परमात्मा ने, उस परमात्मा ने जिसने हमको यहां भेजा उसके सामने भी एक बार हमको जाकर खड़ा होना पड़ेगा। आता है समय, आपको जला पड़ेगा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कभी भगवान की भक्ति नहीं कर पाया। हो जाता है कभी कभी। हम परमात्मा की ओर जाना चाहते हैं, कोई संगत व्यक्ति के जीवन में ऐसी आ जाती है कि वो परमात्मा से हटाकर दूसरी ओर ले जाती है। अपने जीवन में जरूर उतार कर रखना। अच्छी जगह सतमार्ग पर जाने में अड़चनें बहुत आती हैं और बुरी जगह, गलत जगह जाने में अड़चन बिल्कुल नहीं आती है, तुरंत पहुंच जाओ। जैसे एक व्यक्ति पाप करता है या थोड़ा सा भी पाप कर्म की अग्रण्य होता है तो उसको भोगना बहुत पड़ता है। आया गुस्सा, आया क्रोध, आपने चक्कू उठाया, तलवार उठाई और किसी को मार दिया। 10 मिनट का क्रोध आया, 10 क्षण का क्रोध आया, मात्र 5 मिनट का क्रोध आया,
20 मिनट का क्रोध आया और आपने चक्कू उतारकर एक तलवार उठाकर उसको मार दिया, मारा, वो मर गया। अब क्रोध आया 10 मिनट का, चक्कू मार दिया, तलवार मार दी, डंडा मार दिया, फरसा मार दिया और वो मर गया। 10 मिनट के क्रोध में तुमने उसको 10 मिनट के अंदर समाप्त कर दिया, या उसको डंडा मारा या चक्कू मारा या तलवार मारा। पर अब विचार करना कि 10 मिनट के क्रोध ने तुमको 10 वर्ष तक तो थाने में बंद कर पटका, 10 वर्ष तक केस चलता रहा और 10 साल का केस होने के बाद फिर ना जाने कितने वर्ष तक तुम्हें उस कैद में पड़ा रहा। जरा विचार करना, क्रोध था 10 मिनट का, जरा सी देर का पाप कर्म तुम्हें ना जाने कितने वर्ष तक कहां सड़ाता रहता है। जरा सा पाप कर्म तुम्हारा 10 मिनट का, 5 मिनट का, 4 मिनट का, 3 मिनट का, 2 मिनट का गुस्सा, क्रोध, पाप तुम्हें ना जाने कितने कितने नरकों में भटकाता रहता है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे 10 मिनट का पाप तुम्हें सालों साल रुलाता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है एक लोटा जल तुम्हें ना जाने कितने पापों से बाहर निकालकर पुण्य कर्म की ओर भेज देता है। विरल भक्ति, भगवान पर विश्वास, भगवान पर दृढ़ता, भरोसा। देवराज ब्राह्मण है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया है पर अच्छी संगत नहीं पढ़ पाया। मेरी जीजियों से निवेदन है, मेरी माताओं से निवेदन है, मेरे भाइयों से भी निवेदन है और मेरे जीजाओं से भी निवेदन है, बड़ा सावधानी से सुनना इस कथा को बेटमा की। आप किस परिवार में जन्मे हो, किस कुल में जन्मे हो, किस घर में जन्मे हो, वो आपके पूर्वजों की कृपा है आप पर, आपके बड़ों का आशीर्वाद है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप उस कुल में जन्म लेने के बाद क्या कर्म करते हो ये आपके ऊपर आधारित है। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर अच्छी संगत नहीं पा पाया, अच्छा संगत नहीं कर पाया, नहीं करा अच्छी संगत, भटक गया, मार्ग बदल गया। क्या करना चाहिए? कई लोग कहते हैं कि ब्राह्मण के घर में जन्म हो तो पूजन करो, पाठ करो, अर्चना करो, परंतु शिव महापुराण की कथा कहती है अगर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है, आप कुछ करें ना करें, पर यदि ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है तो एक बात का अनुमोदन जरूर करें कि प्रतिदिन 1 क्षण 2 क्षण जितना समय मिले उतना गायत्री अवश्य करें, गायत्री अवश्य करें अगर ब्राह्मण के घर में जन्म मिला है। पर आज का जमाना बड़ा विचित्र है महाराज जी, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी कई लोग यज्ञोपवीत्र से विहीन हो जाते हैं। कई लोग केवल विवाह होता है तो वहाँ यज्ञोपवीत पहनाया जाता है, दुर्गा जनेऊ करी जाती है, यज्ञोपवीत धारण कराया जाता है, पर दूल्हे से पूछा जाए क्या तुमने अंदर यज्ञोपवीत धारण करके रखा है, तुम ब्राह्मण कुल के हो? बहुत कठिन कर्म, बहुत कठिन। देवराज ब्राह्मण की कथा कर रही है, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद गायत्री का स्मरण करें, ब्राह्मण के कुल में जन्म लेने के बाद कहीं ना कहीं भगवान की भक्ति में डूबे रहें। ये भी ना बने तो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद 4 लोगों को भी अगर भगवान शंकर के मंदिर में जाना सिखा दिया तो समझ लेना कि तुम्हारा ब्राह्मण कर्म आज आनंदित हो गया। तुमने ब्राह्मण के घर में जो तुमने जन्म लिया है उस जन्म लेने की सार्थकता उत्पन्न कर ली। अगर किसी 4 लोगों को भी शिवालय तक भेज दिया, भगवान के मंदिर तक भेज दिया, भगवान शंकर की चौखट तक भेज दिया, तो तुम्हारा ब्राह्मण के घर में जन्म लेना सार्थक हो गया। ब्राह्मण का कर्म है ज्ञान देना और ज्ञान लेना। आप दे सकते हो इतना तो, अरे क्यों इधर उधर भटक रहा है, अरे क्यों इधर उधर जा रहा है, सवेरे के टाइम पर जाया कर, 1 लोटा जल चढ़ाया कर भगवान को,
अगर शिव मंदिर तक, शिवालय तक भी ना जाए तो सूर्य को अर्घ दे दिया कर, सूर्य को जल चढ़ा दिया कर। इतना भी ना बने तो तुलसी माता को जल चढ़ा दिया कर, चढ़ा। ये भीतर से एक भक्ति का भाव उत्पन्न होता है, भीतर से। आज जब रात्रि को हम लोग आए और विशाल पटेल जी विधायक जी की दीदी के घर, बहन जी के घर हमारा रुकना हुआ है, यहाँ बेटमा के ही नज़दीक में ही, बेटमा में। तो रात्रि को कोई पूछ रहा था कि गुरुदेव, तो हमने उनको एक ही बात कही कि देखो, सनातन धर्म की पहचान एक चीज से हो सकती है कि घर के एक बच्चे को भगवान के नहलाने का जल बर्तन में दे दो और उससे कह दो जा इसको डालिया। भगवान के नहाने का जो जल होगा, भगवान के स्नान का जो जल होगा, जिसको तारबान में लिया है, तांबे के पात्र में लिया है, थाली में लिया है, किसी बच्चे से कहोगे जा इसको डाल दे बाहर। सनातन धर्म की पहचान होती है कि बच्चा भगवान के स्नान का जल ले जाकर सीधे तुलसी जी के क्यारे में डाल देता है और उसी बच्चे से कपड़े के धोए हुए पानी को बाल्टी में भर कर दे दो या जग में भर कर दे दो और उससे कह दो कि यह कपड़े का पानी है, जा डाल कर जा। वो बच्चा उस पानी को तुलसी जी में नहीं डालेगा, रोड पर या नाली में या गटर में फेंक कर आएगा। इससे हमारी पहचान होती है। छोटे से छोटा बच्चा, बहुत छोटा बच्चा भी इतना जानता है कि ये जल तुलसी जी में डालना है, मुझे पवित्र जगह पर डालना है, क्योंकि भगवान के स्नान का है। और छोटे से छोटा बच्चा जानता है कि ये कपड़े धोने का जल है, इसको मुझे तुलसी के क्यारे में नहीं डालना। बस जैसे छोटा सा बच्चा भी पहचानता है कि इस जल को तुलसी तक देकर आना है, इस जल को हमें कहां ले जाकर डालना है, ये कपड़े धोने का है तो गटर में डालना है कि नाली में डालना है कि बाथरूम में डालना है कि रोड पर पटकना है, ये भगवान के स्नान का है, इसको तुलसी जी में डालना है। उसी तरह संसार में जन्म लेने वाले मनुष्य को भी यह विचार कर लेना चाहिए कि इस मानव के शरीर को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को कहां ले जाकर डालना है। क्या भगवान के चरणों में डालूं कि इसको शॉपिंग मॉल में डालूं कि इसको कहीं सिनेमा घर में ले जाकर डालूं। इस चित्त को, इस वृत्ति को, इस मन को। अगर जन्म अच्छा मिला, अच्छे कुल में मिला, अच्छे घर में मिला, अच्छे परिवार में मिला, देवराज नामक का ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद भी अपने मार्ग से भटक रहा, अपने मार्ग से भटक। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। संगत गलत हो गई, भटक गया। एक बात सुनना जरा ध्यान से, जिस बेटे के लिए आपने पूरी जिंदगी लगा दी, जिस पुत्र के लिए आपने मकान बना दिया, जमीन बना दी, जायदाद बना दी, घर बना दिया, प्रॉपर्टी बना दी, कॉलोनी में मकान ले लिया, प्लाट बना दिया, थोड़ा बेटमा की माताओं और जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान लगाकर सुन। जिस पुत्र के लिए, जिस पुत्र के लिए आपने प्लाट लिया, जिस पुत्र के लिए आपने दुकान को 4 चांद लगा दिए, शिव महापुराण की कथा कहती है अगर वही पुत्र, वही पुत्र आपके कहने पर ना चले, नहीं चल रहा आपके कहने पर, तो एक मन पर हाथ रखकर देखना, फिर ये मकान, ये जमीन, ये दुकान, ये जायदाद
आपने किसके लिए बनाई है? बेटे से कहा, सुन, बेटमा में कथा चल रही है, शिव महापुराण की कथा से चालू हो रही है, मेरे को छोरा मंडी तक छोड़िया, कथा तक छोड़िया। छोरा बोले मैं नहीं जाऊं, मेरे को काम है। और मालूम पड़े दोस्तों के साथ जाए और मॉल घूमता रहे या कहीं सिनेमा घर पहुंच जाए, और माँ बुजुर्ग बूढ़ा व्यक्ति कह रहा मुझे कथा तक जाना, मुझे सत्संग तक जाना, वो नहीं छोड़ा। विचार करना, जरा ध्यान लगाकर जरा विचार करिएगा, फिर आपने किसके लिए कमाया? इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, दुकान पर जाओ, व्यापार पर जाओ, नौकरी पर जाओ, मना नहीं है। ये दुकान, ये व्यापार, ये नौकरी, ये काम, ये धंधा, ये बिजनेस, ये आपके बच्चों के लिए। आप शिव महापुराण की कथा कहती है, काम धंधा नौकरी व्यापार व्यवसाय सबके साथ में 1 मिनट निकालकर शिवालय शंकर के मंदिर भी जाओ। जो दुकान पर बैठकर कमाया वो बच्चों के लिए होगा, जो मंदिर में एक क्षण जाकर 1 लोटा जल चढ़ाया ये आपके अंत अवस्था के लिए होगा और उस परमात्मा से मिलन के लिए होगा। अंत अवस्था जाओ शिव के धाम। एक पत्र आया है, देखिए, दीपिका ब्रजेश राजपूत, सागौर, धार जिला मध्य प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहां कहीं भी बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दीपिका ब्रजेश राजपूत, सागौर, धार जिला मध्य प्रदेश। कहीं बैठे हो तो दोनों हाथ हिला दो, ऐसा ठीक ठीक दिख गए दोनों हाथ ऐसा हिला दो दोनों हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मेरा नाम दीपिका ब्रजेश राजपूत है, सागौर जिला धार मध्य प्रदेश से हूँ। मेरा भाई 7 सालों से सरकारी नौकरी की परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था, हर बार 1 या 2 नंबर से रह जाता। आप कहते हो गुरुजी 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, तो मेरा भाई सावन के महीने से एक नियम ले लिया कि सियोर वाला महाराज कहता है कि 1 लोटा जल चढ़ाने से सब कुछ प्राप्त हो सकता है, तो क्यों ना मैं भी शंकर जी के मंदिर जाऊं। गुरुजी वो कभी शिवालय नहीं जाता, मंदिर नहीं जाता, पर सावन के महीने से उसने नियम ले लिया। 27 अगस्त 2022 का दिन मेरा भाई रोज शिव मंदिर जाता, और अब की बार उसने नियम बनाया कि आखिरी बार सरकारी परीक्षा देने के लिए जाऊंगा और शंकर के भरोसे पर, देवाधिदेव महादेव के भरोसे पर जाऊंगा। उसने विद्युत विभाग की एक नौकरी के लिए परीक्षा दी और भगवान के ऊपर छोड़ दिया, क्योंकि इसको मालूम था 7 सालों से परीक्षा दे रहा हूं, पास नहीं हुआ हूं, तो इसको लग रहा था कि अभी भी मुश्किल है कि सरकारी नौकरी मिले। दिसंबर 2022 को 27 अगस्त को भाई ने नौकरी की परीक्षा दी विद्युत विभाग में। दिसंबर 2022 को मेरी मम्मी ने मेरे भाई की नौकरी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ कर दिया। मेरा भाई मेरी मम्मी से बोला कि मम्मी व्रत करने से, या मैं तो नहीं मानता कि नौकरी लग सकती हो, क्योंकि हर बार 2 या 3 नंबर से रह जाता था, अभी भी सरकारी नौकरी में परिणाम नहीं आया, तो शायद उसमें भी नहीं हो पाएगा। मेरी मम्मी ने पशुपतिनाथ का व्रत करना प्रारंभ करा। शिव जी के मंदिर जाती, 6 दिए रखती, 5 दिया जलाकर आती। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, मेरे भाई ने शिव मंदिर जाना नहीं छोड़ा। 19 जनवरी 2022 को जैसे ही मम्मी के दिसंबर में पशुपति व्रत पूरे हुए, 19 जनवरी 2023 को दस्तावेज का सत्यापन करने के लिए मेरे भाई के पास में मैसेज आ गया और उनको जयपुर बुलाया गया। बाबा की कृपा ऐसी रही गुरुदेव कि मेरा भाई जैसे तैसे जयपुर पहुंच भी गया और बाबा की कृपा से उसकी नौकरी लग गई, गवर्नमेंट जॉब लग गई। हम यहाँ प्रणाम करने आए। एक
दिल से कहूंगा। 7 दिन मिले हैं बेटमा वालों आपको। कहीं शिवजी की कृपा ये विशाल पटेल जी पर हुई और बाबा की कृपा से ये 7 दिन आपको शंकर भगवान की करुणा से प्राप्त हुए हैं। 1 बजे से 4 बजे तक का समय निकालकर बाबा की कथा का एक बार दिल से रसास्वादन करो और उससे दिल से कथा में बैठ श्रवण करता है। आपने जब दिल से कहा, आपने दिल से पुकारा, वो सुनेगा। आप नौकरी करिए, व्यापार करिए, व्यवसाय करिए, बिजनेस करिए, धंधा करिए, जो करना हो करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है जो तुमने दुकान पर बैठकर कमाया, सुबह 9 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कमाया, सुबह 8 बजे से लेकर दुकान साफ कर कर नौकर नहीं आया तो भी दुकान की सफाई तुमने करी, पूरा साफ माल कर कर फिर बैठे, और बैठने के बाद रात को 10 बजे जब घर गए, दुकान बंद करी, ताला लगाया, चाबी ली, बैग में डाली, सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक ना शादी में जा पा रहे हो, ना किसी से मिलने जा पा रहे हो, ना दोस्तों के साथ बैठ पा रहे हो, ना किसी से व्यवहार निभा पा रहे हो। इतना कमाने में लग गए कि सुबह 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, 10 बजे तक दुकान, व्यापार, व्यवसाय, नौकरी, सर्विस, उसमें लगे रहे। पर निवेदन है, जो तुमने दुकान पर बैठकर कमाया, व्यापार में कमाया, नौकरी में कमाया, सर्विस में कमाया, ये अपने बीवी, बच्चे, परिवार के लिए कमाया, पर शंकर जी के मंदिर में 1 मिनट जाने का एक नियम बना लो। जब तुम शिव के मंदिर में जाओगे, 1 लोटा जल चढ़ाओगे, तो वो जल तुम्हें शंकर के मंदिर में शिव जी के लिए नहीं चढ़ा रहे हो, वो 1 मिनट जो तुमने शंकर भगवान को दिया है, अंत समय में वो 1 मिनट मेरा भोलेनाथ भी आपको देगा जरूर, ये निश्चितता वो देता है। आप लोग इतनी संख्या में आए हो, ईमानदारी से बोलना, कभी पशुपति व्रत करा कि नहीं करा? जिसने करा जरा हाथ तो उठाओ। सबने करा? रख लो, रख लो। अभी जिन ने पशुपति व्रत करा और बाबा ने आपकी एक भी बात मानी हो, एक भी बात, तो हाथ उठाकर बताना मानी कि नहीं मानी। उसने दिया ना, रख लो। उसने कृपा करी। सुनता है, आप दिल से कहें वो दिल से सुनेगा। खन में चला, बोलो बोलो आगे क्या है? बुरा न मिलिया कोई, हृदय अपना खोज कर देखो तो अपने से बुरा ना कोई। संसार में अपने से बुरा कौन होगा महाराज? जितना जहर तो बिच्छू में नहीं भरा, जितना जहर तो सांप में नहीं भरा, जितना जहर तो गौरिया में नहीं भरा, जितना जहर मच्छर में नहीं भरा, उतना जहर तो मनुष्य में भरा है। सांप का काटा हुआ दिख जाता है कि सांप जा रहा है, ये जहरीला है। मच्छर को देखकर पहचान जाओगे कि जहरीला है, बिच्छू को देखकर पहचान जाओ कि जहरीला है, ततैये को देखकर पहचान जाओगे जहरीला है, पर किसी मनुष्य को देखकर नहीं पहचान पाओगे कि यह कब विष उगल देगा और कब तुम्हें निपटा देगा, कब तुम्हारे व्यापार को, तुम्हारे काम को, तुम्हारे ऊपर कब यह टूटमान हो जाए, कब तुम्हें घाटा पहुंचा दे, कब तुम्हें नुकसान पहुंचा दे, कब तुमसे ईर्ष्या रखकर तुम्हें समाप्त कर दे, कब तुमसे ईर्ष्या रखकर तुम्हें खल्लास कर दे, बर्बाद कर दे, ये समझ नहीं पाओगे। सांप को देखकर पहचान जाओगे तो दूर हट जाओगे, बिच्छू को देखकर पहचान जाओगे, दूर हट जाओगे, मच्छर को देखकर पहचान जाओगे, दूर हट जाओगे, पर मनुष्य को कैसे पहचानोगे कि नुकसान देगा कि फायदा देगा? बोलो जरा, पराया माल अपना, मुख में राम। तुम्हें कितनी याद है? हम तो आधा बोलते हैं, तुम पूरा बोलते, तो याद कितना है? कथा पूरी रट ली तुमने तो। रे गजब। मुख में राम, बगल में छुरी, ये रीति श्रेष्ठ नहीं है। आपसे निवेदन है, किसी बड़े व्यापारी से तुम्हारा संपर्क हो चाहे ना हो, किसी बड़े दुकानदार से तुम्हारी पहचान हो चाहे ना हो, दुनिया के मंत्री संतरी कलंतरी से तुम्हारी पहचान हो ना हो, किसी राज सत्ता वाले से तुम्हारी पहचान हो चाहे ना हो, पर शिव महापुराण कहती है महादेव से तुम्हारी पहचान होना चाहिए, जो अंत समय में काम आए।
राज सत्ता वाले से पहचान है कि नहीं, फैक्ट्री वालों से पहचान है कि नहीं, गाड़ी बंगले वालों से पहचान है कि नहीं, दुकान वाले से पहचान है कि नहीं, व्यापार वाले से पहचान है कि नहीं, उससे मतलब नहीं होना चाहिए। एक पहचान उस परमात्मा से होना चाहिए। क्यों? जब दुख की घड़ी आती है, वेंटिलेटर पर दुकान चलाओ, फैक्ट्री चलाओ, घर चलाओ, परिवार चलाओ, गाड़ी चलाओ, तुम जिससे मिलना उससे मिलो, पर अपने व्यस्त जीवन में, फैक्ट्रियों के सुख में, दुकान के सुख में, गाड़ी के सुख में, बंगले के सुख में परमात्मा का भजन जरूर करना। क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे, अंतिम सांसें गिन रहे होगे, तुम्हारे ऊपर जब काल मंडरा रहा होगा, तब कोई दूसरा नहीं, मेरा महाकाल का भजन करोगे तो वो सामने आकर खड़ा हो जाएगा। कोई नहीं आएगा, तब वो काल अधिपति आएगा। अंत बिंदु में उसका साथ होना जरूरी है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आज वो खेतान जी के पुत्र, क्या नाम है उनका, सुदीप, हमको लेकर आ रहे थे, तो हमने कहा कि आप लोग कथा सुनते हो? कहे गुरु जी सबसे ज्यादा कथा मम्मी सुनती है। हमारी माँ सुबेरे से मोबाइल चालू करती है और यूट्यूब पर आपकी कथा लगा कर रख देती है। सब घर के लोगों के कानों में कथा जाती रहती है। हम भी हमारी माँ को कभी मना नहीं करते कि तुम बंद करो, कथा कानों में धीरे धीरे जाती रहती है। उस कथा का प्रभाव ये रहा कि आज हमारे खेतान परिवार में ये कथा हो गई। ये कथा का रस तत्व। आप अपने पति से हमेशा कहती हो दूध की थैली ले आओ, अपने पति से कहती हो बाजार से सब्जी ले आओ, अपने पति से कहती हो किराना ले आओ, अपने पति से कहती हो बच्चों के कपड़े ले आओ, अपने पति से कहती हो बच्चों की कॉपी किताब ले आओ। तो एक काम जरूर करना, अपने पति से इतना जरूर करना कि एक लोटा जल महादेव को चढ़ाया, क्योंकि वो तुम्हारे काम आएगा। कपड़े हमारे काम आएंगे, किराना हमारे काम आएगा, सामान हमारे काम आएगा, पर एक लोटा जल अगर तुमने महादेव को चढ़ाया है, जब तुम्हारी दुख की घड़ी होगी, कहीं जा रहे होगे, आ रहे होगे, अंतिम सांस तुम्हारी चल रही होगी, तो तुमने जो पुण्य करा होगा वो तुम्हारे सामने खड़ा होगा, वो तुम्हें साधेगा। आज अगर खेतान परिवार इतने लोगों को पानी पिला रहा, भोजन करा रहा, आगे आगे बढ़कर सेवा कर रहा है, इसका पुण्य इनके खाते में संजोया हुआ है, सामने आएगा। अंत समय प्रभु आना में परमात्मा को पुकारना। पूरा इतना बड़ा परिवार, इतने बड़े रिश्तेदार, इतने बड़े नातेदार, इतने बड़े कुटुंब वाले, मेरा ये सब दूर पहचान है, पर जब प्राण छूट रहे होंगे, अकेले पड़े होगे, कहीं दर्द हो रहा होगा, छाती में श्वास से आखिरी चल रही होगी, आंखें बड़ी हो रही होगी, मुख से राल टपक रही होगी, अंतिम श्वास से चल रही होगी, अगर कभी जिंदगी में शिव महापुराण सुनी होगी और उसका मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भूल से भी याद आ गया होगा, तो मेरा काल अधिपति कुबेर भंडारी पशुपतिनाथ डोलेश्वर महादेव वहां खड़ा हो, वहां खड़ा। बहुत सारे लोग आए हैं, अकेले आए, कुछ महिलाएं अकेली आई हैं, अकोला, औरंगाबाद, ना जाने जहां जहां कथा होती है, लोग अपना घर छोड़कर कल्पवास करने के लिए 7 दिन। खेतान जी, कई लोगों की आदत रहती है 7 दिन अपना गांव, अपना नगर, अपना शहर छोड़कर, ये तो दूसरा देश है, नेपाल देश है, इसलिए भारत से आने वाले या दूसरी जगह से आने वालों की संख्या थोड़ी कम रहे, पर देश के लोग आते हैं, अपना आसन बिछाते हैं, सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं, चले जाते, कथा सत्संग कर कल्पवास करने आते। 7 दिन रहेंगे, सुनेंगे, भजन करेंगे, चले। जो कल्पवास 7 दिन का करते हैं, पंडाल में रहते हैं, रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, भजन कर चले जाते हैं, कोई इनसे पूछे, जो लोग रहकर चले गए 7 दिन, कि बाबा ने क्या दिया और क्या नहीं दिया, अकेले रहते हैं, कहाँ जंगल, कहाँ बाड़ी पड़े हैं,
खाना कौन देगा? जिसके भरोसे आए। पानी कौन पिलाएगा? जिसके भरोसे आए। कौन रोकेगा? जो कथा करवा रहा है, जो कथा सुनवा रहा है। यजमान भी तो शिव का ही स्वरूप माना गया है, शंकर ही करेगा। शिव तत्व को जो जानता है, शिव महापुराण का यजमान शंकर का स्वरूप होता है, शिव का। क्योंकि ईश्वर जी गोरा जी दोनों कथा सुनने के लिए आए। ईश्वर जी गोरा जी दोनों, शिव पार्वती दोनों कथा सुन। तुम रुका जी कथा कर रहे हैं, चंचुला देवी सुन रही है, और देवाधिदेव महादेव जजमान बनकर बैठे। हम तो बाबा के चल, हम किसी के भरोसे नहीं, किसी के से। एक का भरोसा बोल बम का नारा है। जम के जरा बोल बम का नारा है। अपने जीवन की सार्थकता को पवित्र कर, शुद्धता कर। शिव पुराण कह रही है, भगवान शंकर की कथा कर रही है। सती मैया को समझाया था, नहीं मानी, जलकर भस्म हो गई। दक्ष प्रजापति का सिर अग्नि में गिर गया। अहंकार से भरा हुआ शीश था, इसलिए अग्नि में गिरा। इतना अहंकार अपनी जिंदगी में मत करना कि यह शीश नीचे गिर जाए। अभिमान में मत जीना कभी जिंदगी। बहुत सरल जिंदगी जीने का प्रयास करिएगा। बहुत सादी जिंदगी, सहज सरल जीवन को जब जियोगे तो उसका एक आनंद अपने आप प्राप्त हो जाएगा, अपने आप। अच्छे व्यक्ति का संग करोगे तो जीवन की सार्थकता होगी। शिवजी ने सती मैया से कहा था कि तुम सत्संग सुनकर आई हो, इसलिए अब कहीं मत जाओ, तुम यहीं रहो। पर सती मैया नहीं मानी, दक्ष प्रजापति के यहां गई। देव ऋषि नारद इतने बड़े ज्ञानी थे, पर उनको समझाया था कि अभिमान लेकर मत आना। पर किसी गलत का संग जब पड़ जाता है, इंद्र की सत्ता देखी और इंद्र का वैभव देखकर भी हो गया, थोड़ा लोभ जागृत हो गया। समझाया था गलत ना करिए। दुष्ट व्यक्ति की थोड़ी देर की भी संगति हमें बर्बाद कर देती है, और अच्छे व्यक्ति की थोड़ी बहुत भी संगति हमारे जीवन को श्रेष्ठ बना देती है। अच्छे व्यक्ति की संगति मिल जाए, हमारा जीवन श्रेष्ठ हो जाता है। एक संत निकल कर जा रहे थे और एक दुष्ट व्यक्ति वहां से आ रहा था। बहुत गंदा व्यक्ति, बहुत लड़ोका, लड़ाई में नंबर 1, जरा सी बात बोलो और हथियार लेके आ जाए। दुष्ट व्यक्ति सामने से आ रहा था। संत निकल के जा रहे थे। संत को क्या मालूम कि यह दुष्ट है। अब कोई दुष्ट के सिर पे थोड़ी ना लिखाता है कि दुष्ट है, और अच्छे के सिर पर नहीं लिखा रहता कि अच्छा है। संत जा रहे थे निकल कर, संत ने पूछ लिया, ए भैया, ए भैया, टाइम क्या हो रहा है? दुष्ट व्यक्ति ने घड़ी देखी, डंडा उठाया, संत के सिर पे एक डंडा मारा और कहा 1 बज रहा है। कितने बजे? जम के बोलो जरा। 1 बज रहा। अब संत को नहीं मानता कि ये दुष्ट है। संत ने तो बेचारे से पूछ लिया, भैया, ओ भैया, कितना बज रहा है? दुष्ट व्यक्ति ने घड़ी देखी, डंडा उठाया, संत के सिर पे जम के बोलो 1 डंडा मारा और क्या कहा? 1 बज रहा है। सजने लगा, नाचते हुए भगवान भोलेनाथ को धन्यवाद देने लगा। बड़ी कृपा करी प्रभु, बड़ी कृपा करी। 2-4 लोग वहां खड़े थे, उन्होंने पूछा,
इसने तुम्हें डंडा मारा और तुम भोलेनाथ जी से कह रहे हो बड़ी कृपा करी। क्यों कह रहे हो? भगवान को धन्यवाद क्यों दे रहे हो? संत कह रहा है कि अच्छा हुआ मैंने 1 घंटे पहले नहीं पूछा कि कितना बच रहा है। भगवान ने बड़ी कृपा की। 1 घंटे पहले पूछ लेता तो बोलो बोलो चमके 12 डंडे पड़ जाते। बड़ी कृपा करी तूने, बड़ी कृपा करी। दया तेरे बराबर कोई कृपा नहीं कर सकता, कोई करुणा नहीं कर सकता। दुष्ट की संगति बुरी। अगर किसी दुष्ट व्यक्ति से पीछा छूटे तो भगवान को धन्यवाद देना, बड़ी कृपा करी। 1 घंटे पहले नहीं पूछा, नहीं तो 12 डंडे में तो मेरी हालत खराब कर देता। अभी पूछा कितनी बजी? तुम भी सीख लो, कभी किसी से मत पूछना कितनी बजी। आपने कहीं का दुष्ट मिल गया और वो बताए 12, 11, 10, 9, 5, 7, 6 में भी हालत खराब कर दे, वो क्या मतलब का पूछे? अच्छे की संगति मिले, पर अच्छे की संगति तब तो मिलेगी ना जब परमात्मा की कृपा होगी। तेरी संगत अच्छी। सती मैया जल गई, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया, शीश अग्नि में गिर गया, अहंकार गया अग्नि में, शीश गिरा, धड़ पड़ा। भगवान शिव जी से प्रार्थना करी, भोलेनाथ कृपा करो, आप कृपा करोगे तो जजमान का सिर जुड़ जाएगा, यज्ञ कर देगा। शंकर भगवान को मालूम था ये हर बात बात में मेरा मेरा करता था। जो दूसरे को उंगली दिखाकर चिल्ला चिल्ला कर कहता है फैक्ट्री मेरी, जमीन मेरी, जायदाद मेरी, काम मेरा, धंधा मेरा, गाड़ी मेरी, बंगला मेरा, परिवार मेरा, पत्नी मेरी, बच्चे मेरे, कुटुंब मेरा, कबीला मेरा, सब कुछ मेरा 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 करता है, वो एक दिन मरकर मनुष्य की देह छोड़कर बकरा और बकरी का जन्म पा लेता है। फिर वो मेरा मेरा नहीं कहता, फिर वो मैं करता फिरता है। तुम्हारे दरवाजे पर कोई बकरा बकरी आए और मैं करे तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार है। खूब मैं करते थे, मेरा बहू, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मर गए तो अब मैं कर रहा है। इनको पहचानो, इनको जानो, पहचानने का। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरी कृपा, ये उसकी उदारता, ये उसकी दया है। जितने कार्यकर्ता यहाँ सेवा में लगे हुए हैं, जितने कार्य करने वाले, चाहे वो खेतान परिवार के मित्र हो, साथी हो, संबंधी हो, रिश्तेदार हो, चाहे सेवा करने के लिए चाहे बिहार के आए हो, चाहे नेपाल के हो, जो सेवा में लगे हैं, उनको ये अंदाजा लगाना चाहिए कि इतने सारे लोगों में भगवान ने सेवा के लिए तुमको चुना। बगीचे में से वही फूल चुना जाता है जो सुंदर होता है, इसलिए बाबा ने तुमको सेवा में लगाया। प्रसन्नता होना चाहिए। गए, सती मैया चली आती हैं हिमालय राज के घर में, मैनावती के गोद से पार्वती बनकर जन्म। शिव महापुराण की कथा कर रही है। पास वाली थाली में कोई वस्तु रखी, आप पीपल के वृक्ष की पूजन करने गए हो, आप तुलसी के पौधे की पूजन करने के लिए गए हो, आप बट वृक्ष की पूजन करने के लिए गए हो, आप आंवले की पूजन करने के लिए गए हो, या आप कोई भी पूजन करने के लिए गए हो, बाजू वाले की थाली में बहुत सारी सामग्री और आपकी थाली में कम है। शिव महापुराण की कथा कहती है आपकी थाली में जो रखा हुआ है, आपके पास में जो रखा हुआ है, आप उसको दिल से बाबा को समर्पित करो। आप उसको दिल से भगवान को समर्पित करो। आप उसको दिल से परमात्मा को दीजिए, दिल से भगवान को दीजिए। ये नहीं कि हमने पड़ोसी की थाली में से उठाकर फिर उसको चढ़ाना चालू कर दिया। ना 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 ना। शिव महापुराण की कथा यहां तक कहती है कि बेलपत्री भी दूसरे की थाली में रखी है। बेलपत्री भी अगर दूसरे की थाली में रखी हुई है, शिव महापुराण की कथा यहां कर रही है, बेलपत्री दूसरे की थाली में रखी हुई है, दूसरे की थाली,
और आपकी थाली में नहीं है, तो आप उसकी थाली में से ना लेकर महादेव पर अगर कोई बेलपत्री चढ़ी हुई है, उस बेलपत्री को महादेव से मांग कर लीजिए, धोइए और वापिस महादेव को चढ़ा दीजिए। वो बेलपत्र शंकर जी को शिव से लेकर चढ़ा दो, पर दूसरे की थाली में से उठाकर नहीं। शिव जी से ले लीजिए, देवाधिदेव महादेव से ले लीजिए और महादेव से लेकर महादेव को चढ़ा दीजिए। इससे हमारे को कई लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, हम शिवालय जाते हैं, हम शंकर जी की चौखट पर जाते हैं, हम जल चढ़ाने जाते हैं। हम कई लोग कहते हैं कि हम भी भगवान के मंदिर गए, हो सकता है इनका कार्य हुआ हमारा नहीं हुआ। उसका कारण क्या है? आपने भी पशुपति व्रत करे, पड़ोसन ने भी पशुपति व्रत करे, उसका कार्य हुआ और आपका नहीं हुआ, उसका कारण क्या है? मतलब कहीं ना कहीं हमारा विश्वास शिव जी के प्रति जागृत नहीं हो पाया, अटल नहीं हो पाया, दृढ़ नहीं हो पाया। और वो विश्वास अगर दृढ़ नहीं हो पाया तो भगवान मिले कैसे? अब क्यों नहीं आए? मतलब विश्वास पक्का नहीं हो पाया। शिव महापुराण की कथा कर रही है, मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, तुम्हारी जेब में अगर अठन्नी भी नहीं है, 1 रुपया भी नहीं है, पड़ोसन से मांग कर 1 रुपया मत चढ़ाना।